छठ महोत्सव महाकवरेज कैपिटल न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। सहयोगी राजू सोनी के साथ मैं हूं एपी लकी। और सबसे बड़ी बात जो इस बार उभर के पलामू जिला मुख्यालय से निकल कर आई है कि आखिरकार जो छठ पूजा यानी कि छठ महापर्व है, जो आस्था, अनुष्ठान, आराधना, उपासना हर रूप में अगर देखा जाए तो तपस्या का सबसे बड़ा जो पर्व है, उस पर्व में शुद्धता, पवित्रता बनाए रखने की जो कोशिश है, उस कोशिश को बल देता हुआ राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी नजर आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी जो मांग है कि उस दिन मांस का जो बिक्री है, उस बिक्री पर रोक लगाई जाए, जिसको लेकर के उपायुक्त पलामू शशि रंजन को आज ज्ञापन सौंपा गया है। आखिरकार ज्ञापन में क्या दर्ज है, हम सीधे आज शुरुआत करते हैं बात के। प्रदेश संरक्षक हैं हमारे साथ आशीष भारद्वाज। आशीष जी, आखिरकार क्यों आगे आना पड़ा इस रूप में कि मांस बंद होना चाहिए, मदिरा बंद होना चाहिए? देखिए, हमारे संगठन का पिछले बार भी ये प्रयास था। जिलाध्यक्ष महोदय हैं, रांची में भी हमारे संगठन ने मुख्यमंत्री ऑफिस में जा करके ज्ञापन दिया है। छठ जो है ना लक्की जी, वो हमारा पावनता का पर्व है, आस्था का पर्व है। इससे ज़्यादा महान पवित्र पर्व हमारे सनातन संस्कृति में कोई दूसरा नहीं है। हमारे हिंदू आस्था के हिसाब से ये पवित्रता का पर्व है। आप देखते हैं कि हमारी माँ बहनें जब खाना भी बनाती है, इसमें आज इसका नहाई खाई है, खाना बनाने से पहले भी घर को संपूर्ण शुद्ध किया जाता है तमाम। तो हम लोगों ने देखा है, पिछले वर्ष से ही हमारी ये प्रयास है। पिछले वर्ष प्रशासन ने हमारी बात बहुत तवज्जो दी थी, सुनी भी थी, और तमाम चीज़ों को बंद किया गया था। जो खरीदारी करने हमारी माताएं बहनें आ रही हैं, और इसमें मांस से बहुत परहेज़ होता है। ऐसा हम लोग इसके विरोध में नहीं है, परहेज़ होता है। इसलिए हम लोगों ने प्रशासन से एक रिक्वेस्ट किया है संगठन के माध्यम से, यहाँ रांची सभी जगह हम लोग कर रहे हैं कि आप 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, पारण तक इसकी बिक्री में एक स्थगित कर दीजिए। कि इनको एक फरमान दे दीजिए कि भाई 3 दिन नहीं बेचिएगा तो हमारी भावना पे कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, हमारी भावना खंडित नहीं होगी। बस यही है हमारी मांग कि इसको 2-3 दिनों के लिए सरकारी तंत्र के माध्यम से इसको बंद कर दिया जाए। आमतौर पर अगर हम देखें तो जो अन्य जगह पर कहीं कहीं खास जगह पर मांस बिकता है, बेचा जाता है, और बिक्री के दौरान ये भी कहा जाता है कि अब इनके लिए एक अलग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, अलग एक जगह दी जाएगी। वो जगह देने में कहीं ना नगर निगम या कोई भी प्रशासन हो, वो आज तक उपयोगी साबित नहीं हो रहा है। किस रूप में देखते हैं कि ये सिर्फ छठ के लिए नहीं, आमतौर पे भी मांस की बिक्री एक जगह होनी चाहिए, एक जगह साइड में उसका बना होना चाहिए। उसके पीछे उसके प्रति उदासीनता, ये कितना प्रशासनिक रूप से चूक मानते हैं? देखिए, बिल्कुल हमारे पास भी लोग जो हमारे गांव घर से, शहर जो मेदिनी नगर है ना श्रीमान, ये गांवों का शहर है, गांवों से मिलके बना हुआ ये शहर है। यहाँ ये गांवों का मतलब आप समझ लीजिए कि एक संगम है। इधर पड़वा के तरफ से लोग आते हैं, पाटन के तरफ से, पाकी, संपूर्ण गांव का शहर है। यहाँ व्यापारी भी गांव के ही हैं, खरीदार भी गांव के हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, और गांव के लोग इसको बहुत माइंड करते हैं। ग्रामीण परिवेश में जो पले बढ़े लोग हैं, बहुत लोगों ने ये फ़ोन किया है कि भैया वो जो कहीं कहीं ये भी देखा जा रहा है कि सब्जी दुकान के बगल में मांस की बिक्री हो रही है। तो ये तो किसी भी प्रशासन का, चाहे वो नगर की प्रशासन हो या जिले की प्रशासन हो, ये प्रथम कर्तव्य है कि शाकाहारी को अलग कर दिया जाए और मांसाहारी को अलग कर दिया जाए। तो ये तो एकदम होना चाहिए श्रीमान, और हमारी ये मांग भी रही है। कितनी दफ़ा हम लोगों ने कहा भी है, मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे, कि अलग व्यवस्था होनी चाहिए इसकी। आम दिनों में भी जो बिक्री हो रही है, मांस की बिक्री की अलग व्यवस्था कर दीजिए, सुगम हो जाएगा ना। जो उस तरह के लोग हैं वो अपना एक चिन्हित लोकेशन होगा, वहाँ जाएंगे। इस तरीके से मेल मिलाप करके अगर आप बिक्री करवा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है। इसको कहने में कहीं भी बेहिचक है हम लोग, ये प्रशासनिक चूक है हमारी व्यवस्था को करने में। निसंदेह छठ को लेकर के जो ये मुद्दे उठे हैं, और कहीं ना कहीं इसका असर दूरगामी होना चाहिए, और प्रशासन और जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनको इस दिशा में सोचनी चाहिए। लेकिन क्योंकि छठ व्रती जो है हर रास्ते से काफ़ी संख्या में एक रेला की तरह गुजरते हैं और वो छठ घाट की ओर जाते हैं, ऐसे में जिलाध्यक्ष अमित तिवारी जी, ये तो सोचना ही न होगा कि समस्या आती है, नज़र पड़ेगी कि मांस बिक रहा है, तो कितना ये मानते हैं कि इसको और जोर शोर से उठाने की ज़रूरत है, और युवा वाहिनी इसके लिए तैयार है? बिल्कुल, हम लोगों ने तो अभी प्रयास किया है कि लोक आस्था में सर्वप्रथम इसको रोक करके, स्थगित करवा करके एक वो दिया जाए, मेमोरेंडम दे दिया जाए कि आप लोग अलग इसकी व्यवस्था करें। मेन रास्तों पर, मेन चौक चौराहा पर जो ये मांस बिक्री खुले में बिक रही है, ये बंद हो। और आगे भी राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी इस पर पहल करते रहेगी कि इन्हें एक उचित स्थान मिले, इनका भी वो है, इनका भी हो, मगर हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। लोगों को इससे पार, जहाँ चौक चौराहा है वहाँ खुलेआम कम से कम ये न बिके। ये हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा।
क्या लगता है जब इसके मांग उठाते हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत तरह से कमेंट आते होंगे, किस रूप में देखते हैं और क्या लगता है कि इसके लिए लड़ाई अनवरत जारी रखना होगा ना? देखिए, कोई भी सोशल मीडिया या मीडिया में जब भी बात उठती है तो उसके दोनों पहलू सामने आते हैं, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। हम सकारात्मक पहलू को भी लेते हैं, नकारात्मक पहलू को भी लेते हैं, मगर लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगी, ये सोच करके नकारात्मक में हमसे भी कहाँ भूल हुई है, हमें कैसी मांग करनी चाहिए थी, ये भी हमें सुझाव भी मिल जाता है। इसलिए हम लोग किसी चीज़ को नकारात्मक न लेके सकारात्मक रूप में अपनी लड़ाई को आगे जारी रखना चाहते हैं। क्या मांग करते हैं कि मांस की बिक्री किस रूप में, चूंकि जो सेवन करने वाले हैं वो तो मानेंगे नहीं, लेकिन हाँ इन सब चीज़ों पर खास तौर पे बंद होना चाहिए और इसे एक जो चयन जरूर होना चाहिए ताकि कि वहीं पर मिले और बाकी आमतौर पे सड़कों पर इस तरह से न दिखाई पड़े। बिल्कुल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छठ जो है वो शुद्धता और स्वच्छता का ही पर्व है। तो इसमें हम लोग का मांग यही है कि कहीं भी जो जैसे मान लीजिए कि मांस मछली का जो भी होता है, हम देखते हैं कि रोड पे बहुत सारा उसका कचरा फेंका होता है या फिर छीटा पड़ा रहता है, वो ना हो। हम लोग चाहेंगे कि ये शुद्धता को हमारे जो है ध्यान में रखते हुए उस पे और लोगों का सहयोग प्राप्त हो, यही मांग हम लोग का है। अगर हम पौराणिक परंपरागत पवित्र पलामू को अगर ध्यान में रखें तो इतना कहने से तो हम लोग निसंदेह कह सकते हैं कि पलामू हर उन बारीक चीज़ों पर ख्याल रखता है और उन अनछुए पहलुओं को हम आप तक पहुंचाते हैं। बारीकी यानी कि शुद्धता और पवित्रता का जो महापर्व है छठ पूजा है, उसको लेकर के पूरी तरह से राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी ने तो कदम आगे बढ़ा ही दिया है और ज्ञापन उपायुक्त पलामू तक पहुंचा दिया है कि आप साहब संज्ञान लीजिए। लेकिन उसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी अब इन मांगों को जोर शोर मिल रहा है और आने वाले वक्त में जो नगर निगम चाहता है कि हम एक स्थल चयन करके और वहाँ पर मांस की बिक्री की व्यवस्था करवा दें, शायद इस दिशा में पहल होगी। और जो पलामू के संघर्षशील युवा है, युवाओं की टीम है, वो इस दिशा में हमेशा कारगर नजर आती है और प्रशासन को मानना पड़ता है और प्रशासन मानती भी है। आने वाले वक्त में यही जो सामंजस्य है वो पलामू को खूबसूरत बनाती है और मुख्यालय मेदिनीनगर एक नए रूप में दिखाई पड़ता है जो हर रूप से सामाजिकता और मानवता, इंसानियत, नागरिकता, नैतिकता इन सब के मजबूत स्तंभ खड़े करती है। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनीनगर।